हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है लियो यानी सिंह राशि। आपकी लाइफ में 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये जो रीडिंग है हम इस रीडिंग को आप एज अ गाइडेंस, मैसेज, वार्निंग्स कैसे भी ले सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए। वैसे तो ये मैसेजेस आपके लिए एज अ गाइडेंस ही है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का जो नाम है वो जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से है। एंड वहाँ पर मैं डेली लाइक लव, रिलेशनशिप, करियर के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के ही नाम से, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं लियो आपकी लाइफ में 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लियो सिंह राशि आपकी लाइफ के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए क्या मैसेज है। लियो सिंह राशि यूनिवर्स की तरफ से। ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, पहला जो मैसेज है वो है स्लोइंग डाउन। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि लियो, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है या आप बहुत इम्पल्सिवली बिहेव कर रहे हो, इम्पल्सिवली एक्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट करोगे विद द स्लो प्रोसेस, विद द स्लो मूवमेंट बट कॉन्स्टेंट, तो आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स अचीव होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो वर्क करें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लियो। आपको जो सक्सेस मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा लाइक स्टेबल काइंड ऑफ सक्सेस होगी। उसके लिए आपको स्लो चलना पड़ेगा। तेजी से भागने से क्या होगा ना, आप जल्दी गिर जाओगे, थक जाओगे और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप यूनिवर्स की इस कार्ड को समझो कि आपको चीज़ों को स्लो लेके जाना है, बहुत ज़्यादा अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। स्लोली आगे बढ़ना है। ये जो था मैसेज, ये आपके 1 सितंबर के लिए है। 2 सितंबर के लिए है फ्लावरिंग। मुझे ऐसा लग रहा है 2 सितंबर में आप बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो, बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, और इंजॉय कर रहे हो आप, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, हील कर रहे हो, ठीक है। अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो लियो। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, हैप्पीएस्ट मोड में आप दिखाई दे रहे हो। अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस दिख रहे हो। अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 2 सितंबर के लिए। 3 सितंबर के लिए है द ड्रीम, 6 नंबर कार्ड। तो हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर ड्रीम को बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 6 सितंबर में आपको कोई ड्रीम आ रहा है जिसमें आप किसी पर्सन के साथ या तो शादी को लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हो, या एक रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लियो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप ड्रीमी वाइब में दिखाई दे रहे हो। 2 और 3 सितंबर को आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपकी, ठीक है। आप बहुत खोए भी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइक आप एक होता है ना, आप हवा में उड़ रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो।
और बहुत ज़्यादा एक सॉलिड, आप में से बहुत सारे लोगों को एक सॉलिड ड्रीम आ सकती है, सॉलिड इस तरह की डिज़ायर हो सकती है कि आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी है, मैरिज करनी है, ठीक है। ये पर्टिकुलर लव कनेक्शन को लेके हो सकती है ये ड्रीम। ओके, 4 सितंबर के लिए है गोइंग विद द फ्लो। तो 4 सितंबर में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, गो विद द फ्लो ही ज़्यादा सही है। और यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि आपको अगेन इम्पल्सिव नहीं होना है, आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है चलने देना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, गो विद द फ्लो रहना है। ओके, 5 सितंबर के लिए टर्निंग है, 4 नंबर कार्ड है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी इमोशनल बॉडी को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेट कर रहे हैं, योगा प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको 4 सितंबर को ये करना भी चाहिए, बिकॉज कि बाहरी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अशांति फील हो रही है बाहरी सिचुएशन में, बाहरी दुनिया में। आपको ऐसा लग रहा है आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसी की वजह से आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल और मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। 6 सितंबर को साइलेंस का कार्ड है। ऐसा लग रहा है आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रही हैं। आप बहुत साइलेंस में दिखाई दे रहे हो, कंप्लीट साइलेंस। आप कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, फिजिकल लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो लियो, जितना मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। साइलेंस का कार्ड 6 सितंबर है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कर भी नहीं रहे हो कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। 7 सितंबर के लिए है कंपैरिजन नंबर 5। अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा दिख रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो अपने आप से, और कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन होने की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। हो सकता है आप खुद की ग्रोथ को अदर लोगों की ग्रोथ से कंपेयर कर रहे हो, अदर लोगों की चीज़ों से कंपेयर कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को दूसरों की हैप्पीनेस से कंपेयर करो। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये आपको नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कभी सिमिलर नहीं हो सकता। एक पर्सन की एनर्जी और लाइफ पाथ कभी दूसरे पर्सन से सेम नहीं हो सकता। आपका लाइफ पाथ अलग है, सामने वाले का लाइफ पाथ बिल्कुल अलग है, सामने वाले के कर्मास बिल्कुल अलग है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।